अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज का जो ये लेक्चर होगा हमारा वो उन सारे कैंडिडेट्स के लिए है जो अप्लाई करना चाहते हैं जूनियर साइंस टीचर्स की जॉब्स के लिए, या पीएसटी के लिए, या जेएसटी के लिए, या सीसीई स्क्रीनिंग के लिए, या सीएसएस में अपेयर होना चाहते हैं और उनकी जो है साइंस वीक है और शुरुआत से वीक है और टेंशन में है कि किस तरह से करें और इंग्लिश में किस तरह से पढ़ें और उसको टाइम भी नहीं मिल रहा। तो उनके लिए मैं बेस्ट लेक्चर बना रहा हूँ। एक ही पूरा जो है बुक जूनियर साइंस टीचर में जो है रिकमेंड किए गए हैं। सिंस टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है उसके किताब जो है किताब 4 से लेके एक 1 to 8 जो है क्लास तक जो है उसको पढ़ाना होगा, तो वहाँ से टेस्ट आएगी। लेकिन क्लास 1 से 3 तक जो है जीके है, जनरल नॉलेज है, वो ऑलरेडी डिस्कस की है इस चैनल के अंदर, आप सर्च कर सकते हैं। बाकी आज से 4 क्लास से साइंस स्टार्ट होती है, तो साइंस बजाय इसके कि मैं लिखूं और समझाऊं, कुछ चीज़ें रह भी जाएं, तो मेरे पूरा जो है बुक आपको जो है पढ़ाता हूं एक ही लेक्चर के अंदर। जो है साइंस 4 का, फिर जो है साइंस 5 होगा, साइंस 6 होगा, साइंस 7 होगा, साइंस 8 होगा। तो आप कहीं पे भी बैठ के, दुकान पे बैठ के, किसी जॉब पे बैठ के, अगर आप सरकारी नौकरी जो है करना चाहते हैं, तो टेस्ट में पास होना चाहते हैं, तो उसको पूरा देखिएगा। आप कोई भी चीज़ मिस ना कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि हर चीज़ को जो है सही तरह से समराइज़ करूँ। देखें, क्लास जो है 4 का जो है साइंस का बुक है, इसमें इतना का जो है डीप नहीं होगा, सिंपल होगा। ठीक है। साइंस इज व्हाट? साइंस इज अबाउट नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है। साइंस इज द स्टडी अबाउट एवरीथिंग, बट साइंटिफिक वे होता है। कौन सा वे होता है? टू स्टडी एनी सब्सटेंस विथ इट्स ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। कोई भी चीज़ हम देखें, कुछ को, किसी को पढ़ें, लेकिन उसको हम ऑब्जर्व करें और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके जो है फिर इल्म हासिल करें, तो उसको हम साइंस कहेंगे। तो साइंस उसको कहते हैं। सिंस टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो। चलें, पहले टेबल ऑफ कंटेंट देखेंगे कि क्या है इसके अंदर। देखो, पहले है आवर बॉडी के बारे में, हमारे बॉडी के बारे में, फिर जो कैरेक्टर्स एंड नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, फूड एंड हेल्थ के बारे में, लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट, मैटर एंड इट्स स्टेट्स, हीट एंड मेजरमेंट, फोर्स एंड मशीन्स, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इससे पहले किस तरह से तैयारी की जाती है जेएसटी की, वो सारा मैंने वीडियो बना ली है, मॉनिटरिंग असिस्टेंट की बना ली है, किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, वो सब कुछ इस चैनल के अंदर मौजूद है। अगर आप देखेंगे, विजिट करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के अंदर मिल सकती हैं। तो देखते हैं फर्स्ट चैप्टर हम मूव करते हैं। देखो, बॉडी, हमारी बॉडी क्या? और बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। हमारी जो बॉडी है डिफरेंट पार्ट्स की बनी होती है, डिफरेंट पार्ट्स की बनी होती है। ऑल द पार्ट्स टुगेदर काम करते हैं। ठीक है, टू कीप, हमें जिंदा रखने के। हैव यू एवर थॉट ऑफ द पार्ट्स टू मेक आवर बॉडी? कौन से पार्ट? हाउ डू द पार्ट्स वर्क? और हम कैसे हेल्दी रहते हैं? व्हाट मेक्स योर फिंगर्स मूव? हम मूव कैसे करते हैं? आइज कैसे ब्लिंक करती हैं? हाउ डू यू ब्रीथ? सांस कैसे लेते हैं? व्हाट डू यू डीप? अच्छा, ये जो लेक्चर्स हैं, जब आप टीचर्स बन जाएंगे तभी भी उसके बाद भी आपको समझने में हेल्प करेंगे, बच्चों को पढ़ाने में हेल्प करें। अब तो आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। हर पार्ट जो है अपना अपना काम करता है। ठीक है। देखो, आई, ब्रेन का काम क्या होता है? ब्रेन का काम ये होता है, ब्रेन जो है पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। आईज जो है देखने में हेल्प करते हैं। एयर्स जो है सुनने का काम करते हैं। लंग्स रिस्पायरेशन का काम करते हैं, गैस को इन और आउट करने का। हार्ट जो है पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। स्टोमक खाने को हजम करने का काम करता है। लिवर जो है वो स्टोर करता है चीज़ों को। किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों है। इसमें क्या फ़र्क होता है? लार्ज स्मॉल, लार्ज इतना बड़ा लंबाई में नहीं होता, इसका जो चौड़ाई बड़ी होती है। ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो बड़ा होता है, इस वजह से लार्ज कहा जाता है। स्मॉल को स्मॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसका जो है चौड़ाई जो होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो छोटा होता है, अदरवाइज ये जो है बड़ा होता है लार्ज से भी। ठीक है। तो देखते हैं, इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट मेजर बॉडी पार्ट्स। देखते हैं कौन से। ठीक है। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स सच एज नोज, लार्ज हार्ट, ठीक है, लेग्स, हार्ट, लिवर, लंग्स एंड मेनी अदर पार्ट। ऑल बॉडी पार्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। हर किसी का अपना अपना फंक्शन होता है। ठीक है। तो देखते हैं कि कौन से इसके अंदर हैं। स्टेट फंक्शन मेजर पार्ट्स कौन से हैं? विजिट द स्कूल लाइब्रेरी। ब्रेन को देखेंगे। हाउ डू यू रिकग्नाइज डिफरेंट थिंग्स? हम कैसे चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं? ये किस वजह से होता है? ये सिर्फ ब्रेन की वजह से ही हो सकता है। हाउ डू यू रिमेंबर द वे यू टू योर क्लास? आप अपने क्लास का रास्ता कैसे जो है देखते हैं, याद करते हैं? द पार्ट दैट कंट्रोल्स ऑल दीज एंड मेनी मोर फंक्शंस। जो पार्ट जो सारे ये फंक्शन को कंट्रोल करता है, उसको हम ब्रेन कहते हैं। तो ब्रेन इज द सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। योर ब्रेन डायरेक्ट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी सच एज सीइंग, देखना, सुनना, हियरिंग, सुनना,
थिंकिंग सोचना, ठीक है, फीलिंग एंड रिमेम्बरिंग द इवेंट्स, कोई भी शादी का मौका होता है, कोई भी जो एक इवेंट होता है हमें याद होता है, वो ब्रेन की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मेन चीज़ लिखी हुई है ये आपको याद करनी है, ठीक है। हेडेक क्या होता है? हेडेक क्या होता है? सर के दर्द को कहते हैं। और एडल्ट जो है बड़े बंदे का जो है, नॉर्मल बंदे का जो है कितना वेट होता है, वजन होता है ब्रेन का 1.4 किलोग्राम। अनलाइक मोस्ट अदर आर्गान्स, इंजरी टू ब्रेन कैन नॉट बी क्योर्ड। दूसरे आर्गान्स में इंजरी अगर होती है तो क्योर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्योर नहीं होती, एज इट कैन नॉट रीग्रो आफ्टर डैमेज, क्योंकि इसके जो सेल्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते डैमेज के बाद, ठीक है। तो इसलिए जो है इसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती, तभी इसको जो है प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद है स्टोमक। स्टोमक का क्या होता है? द फूड यू ईट, द स्वीट्स यू ईट, कुछ भी खाते हैं। द स्टोमक इज लाइक ए जे शेप, ये चीज़ याद करनी है। कौन से शेप का होता है? जे शेप होता है। इसका काम क्या होते हैं? स्टोर फूड, ब्रेक डाउन द फूड, तोड़ता है, डाइजेस्ट इट, कन्वर्ट इनटू लिक्विड मिक्सचर, ये मैकेनिकल डाइजेशन भी करता है, केमिकल डाइजेशन भी करता है। इट पासिस द लिक्विड मिक्सचर टू अनदर बॉडी पार्ट, दूसरे पार्ट में भेजता है, वो कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। फॉर एब्सॉर्बिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, उसमें से जो चीज़ें निकालने को जो है के लिए भेजता है। समटाइम्स व्हेन यू ईट मोर देन योर एपेटाइट, कभी कभी जो है आप अपनी भूख से ज़्यादा खाते हैं, भूख थोड़ी लगी है लेकिन ज़्यादा खा लिया, ठीक है, स्टोमक एक्सपेंड बड़ा हो जाता है, स्टोर दैट फूड, स्टोर कर लेता है। हाउएवर ओवर ईटिंग और ईटिंग स्पाइसी फूड काज ओबेसिटी एंड अल्सर, अगर हमने ज़्यादा खाया तो हम मोटे हो सकते हैं, ओबेसिटी कहलाएगा। अगर हमने जो स्पाइसी चीज़ें खाई तो उसको इंजरी कर देगा, जख्म कर देगा अंदर ही अंदर स्टोमक को, तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्सर कहेंगे, ठीक है। अब जो है फूड फॉर थॉट, मतलब जहन को बढ़ाने के लिए कौन सी चीज़ें हैं? डू ड्रिंकिंग कार्बोनेट्स ड्रिंक्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये आपसे सवाल किया गया है, ठीक है। अब जो है द स्टोमक वर्क्स लाइक ए मिक्सर, एक मिक्सर जूसर मशीन की तरह काम करता है। द स्टोमक चर्न्स करता है, मतलब तोड़ता है, मैशेस करता है, ठीक है, चर्न करता है, मैश कर टुगेदर ऑल द स्मॉल बॉल्स ऑफ द फूड, ठीक है, इनटू स्मॉल एंड स्मॉल पीस, छोटे और छोटे पीसेस में करता है। द जूसेस दैट डाइजेस्ट द फूड इन द स्टोमक आल्सो हेल्प किल बैक्टीरिया दैट माइट बी इन द एचसीएल। अच्छा, ये एचसीएल एक प्रोड्यूस होता है स्टोमक की वाल से जो जरासीमों को भी किल करता है, ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, टीथ क्या होते हैं? टीथ यू हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ, हमारे पास 2 टीथ के जो है टाइप होते हैं। एक प्राइमरी टीथ होते हैं जो मिल्क का बेबी के अंदर वो 20 होते हैं, ठीक है, और परमानेंट नहीं होते। दूसरे परमानेंट टीथ होते हैं, परमानेंट 3 years ओल्ड चाइल्ड हैज़ 20 टीथ होते हैं, उसके बाद एडल्ट के अंदर 32 होते हैं। जो 32 होते हैं हमेशा के लिए होते हैं, उसको परमानेंट टीथ कहते हैं। तो ये किस लिए काम आता है? द फंक्शन ऑफ टीथ इज टू हेल्प यू च्यू, चबाने के लिए, सो दैट इट कैन बी डाइजेस्टेड मोर इजीली, ठीक है। इसके अलावा इफ़ यू डोंट ब्रश, अगर आप ब्रश नहीं करेंगे, ठीक है, ब्रश नहीं करेंगे, मिसवाक या लव फ्लॉस योर टीथ रेगुलरली, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज़, वहाँ पे बैक्टीरियाज होंगे, वो वहाँ की चीज़ों को खाते हैं और फिर बढ़ते रहते हैं और प्लेक्स बनाते हैं, मेक द टीथ अंडरगो डिके करते थे, पेनफुल हो जाता है, फिर हम खा नहीं पाएंगे। उसके बाद एयर, व्हाट इज एयर? एयर इज़ द पार्ट ऑफ सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, एक सेंसरी ऑर्गन है, जैसे कि हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं ना, सुनने का, देखने का, टच करने का, चखने का, ठीक है, इस तरह से। तो ये सब जो है सेंसेस में से सुनने का, ये इसमें जो एयर आते हैं। एयर इज द बॉडी पार्ट फॉर हेयरिंग, किस लिए आता है? हेयरिंग के लिए आता है। मेंटेनिंग द बॉडीज बैलेंस, दूसरा इसका काम ये है, हमने अब तक सुना है कि हेयरिंग के लिए, लेकिन इसका दूसरा काम है बैलेंस। अगर पानी चला जाए कान में तो हमारा बैलेंस ख़राब हो जाता है, हमें जो फील अच्छा नहीं होता। सो इट टेक डिफरेंट साउंड को करता है, ठीक है। तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, दूसरा जो मिड एयर, एक आउटर एयर, मिड एयर और इनर एयर होता है, ठीक है। एलिफेंट्स हैव लार्जर एयर फ्लैप्स, एलिफेंट्स के पास लार्जर फ्लैप्स होते हैं, मीन्स बड़े जो है पिन्ना होते हैं। पिन्ना मतलब बाय वाले, इस स्ट्रक्चर को पिन्ना कहते हैं। ये दूसरे एनिमल्स हैं उसके अंदर फंक्शनल होते हैं, वो जहाँ से साउंड आता है उस तरफ वो मूव करते हैं, लेकिन हमारे अंदर नॉन फंक्शनल हैं, ठीक है। तो एलिफेंट्स हैव लार्ज एयर फ्लैप्स दैट हेल्प देम टू कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडी, उसको टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव लार्जर एयर्स व्हाइल एशियन एलिफेंट्स हैव स्मॉलर, ये भी चीज़ याद करनी है। फिर आप कहेंगे कि भाई ये सवाल पता नहीं कहाँ से आए, ये सवाल तो मौजूद है ना यहाँ पे, इससे किताब से आउट तो आते ही नहीं है। अफ्रीकन एलिफेंट्स के जो है, एलिफेंट्स की पहली बात बोल रहा है कि बड़े जो है एयर्स होते हैं वो उनको वेंटिलेट करने में हेल्प करते हैं, हवा देते हैं बॉडी को। दूसरा ये है कि जो अफ्रीकन के जो है बड़े होते हैं और एशियन के जो है छोटे होते हैं।
उसके बाद नोज़ है, नोज़ ए पॉट ऑफ बिरयानी ऑन द स्टोव। हमें जो बिरयानी होती है कोई जो है देख होती है तो हमें खुशबू जो है महसूस होती है, वो कैसे, वो नोज़ की वजह से, वो ये सेंस ऑफ जो है स्मेलिंग जो इसमें आता है। द एनिमल डंग जो हमें ख़राब लगता है, दैट राइट इट थ्रो योर नोज़, बेस फंक्शन ऑफ अवर नोज़ इज़ टू ड्रा इन एयर। मेन मकसद इसका क्या होता है, एयर अंदर ले जाता है, डिफरेंट स्मेल भी होती है, फिर अरोमाज वो भी बताता है। इट इज़ 2 होल्स इन द नोस्ट्रिल्स होते हैं, थ्रू द नोस्ट्रिल्स। इट टेक्स द एयर फ्राम आवर सराउंडिंग जो है जो एयर लेता है, ठीक है, पास टू लंग्स। इट आल्सो पास आउट द बेड एयर फ्राम द लंग्स टू द सराउंडिंग। जो है ख़राब जो है एयर होती है वो भी लंग्स जो बॉडी से जो लंग्स से जो है एयर उसको बाहर निकालता है और बाहर से लंग्स तक ले आता है। अभी अगर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपके लिए ज़्यादा जो है वीडियोस लाएंगे। अगर आपका सब्सक्राइब किया होगा चैनल तो आपको मिलेगी नोटिफिकेशन, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी तो आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, मैं इस तरह से और भी वीडियोज़ बनाऊँगा, इंशाल्लाह आपको हेल्प करेंगी। अब देखो नोज़ के बारे में क्या कहा, द नोज़ आल्सो वार्म्स, ये वार्म करता है, मॉइस्टन करता है, ठीक है, एंड फिल्टर्स द एयर बिफोर इट गोज टू द लंग्स। लंग्स को जो एयर चाहिए होती है वार्म चाहिए होती है, गर्म चाहिए होती है, और फिल्टर्ड की हुई चाहिए होती है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स ना हो। तो वो सारे जो है कौन करके देता है, वो यही करके देते हैं, कौन, ये नोज़, क्योंकि नोज़ के पास बाल होते हैं, ठीक है, सिलिया होते हैं और ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये सारे काम ये सारे मिक्स करके करते हैं। सो लंग्स क्या है, लंग्स आर द ब्रीथिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। लंग्स आर ऑफ 2 सॉफ्ट स्पंजी, 2 होते हैं लंग्स, 2 होते हैं, एक जो है राइट लंग है, दूसरा लेफ्ट लंग है। लेफ्ट लंग्स के 2 हिस्से होते हैं और राइट लंग के 3 हिस्से होते हैं, और ये बड़ा होता है राइट लंग और लेफ्ट लंग छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे बीच में हार्ट होती है। हार्ट जो होती है 3:2 जो होती है 2/3 कह दें, 2/3 जो होती है लेफ्ट साइड पे होती है, बाकी एक साइड जो होती है राइट साइड पे होती है। तो इस वजह से जो है लंग्स छोटे बड़े होते हैं। तो लंग्स जो होते हैं, डेलिकेट लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय केज ऑफ बोन्स। बोन्स ऊपर जो कार्टिलेजेस होती हैं जो उसको कवर की हुई होती हैं, कवर करती हैं। दिस केज इसका रिब केज कहते हैं। द एयर विच इज़ इनहेल, जब हम जो एयर इनहेल करते हैं थ्रू द नोज से, इंटर्स द लंग्स, इंटर लंग्स में जाती है। द एयर यू ब्रीथ इट इन हैज़ ए गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। हम जो गैस जो इनहेल करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन उसमें से हम जस्ट ऑक्सीजन को इनहेल अंदर लेते हैं, बाकी चीज़ों को वापस भेज देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी बॉडी से ज़्यादा निकलता है। व्हेन यू ब्रीथ इन द एयर विथ ऑक्सीजन गेट्स इनटू योर नोज के अंदर जाता है। इनसाइड योर नोज यू हैव टाइनी हेयर्स, द टाइनी हेयर्स ट्रैप डर्ट फ्रॉम द एयर। ये टाइनी जो हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स, ये जरासीम को, डस्ट पार्टिकल्स को कैच कर लेते हैं। योर नोज आल्सो मेक्स द एयर मॉइस्ट, और वार्म जो नोज होता है ये करता है। अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस, इनहेलेशन मतलब गैस को अंदर लेना, सांस को अंदर लेना, एक्सहेलेशन बाहर निकालना, ठीक है। अब जो इनहेलेशन के दौरान क्या होता है, इनहेलेशन के अंदर जो अपना डायफ्राम, नीचे डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम जो है ये वाली शीट होती है एक, ठीक है, ये डायफ्राम शीट होती है मसल की, ठीक है, मसल की बनी होती है। ये क्या होती है, ये एब्डोमेन और ये थोरेक्स ऐसा जो है उसके बीच में होती है। ये डायफ्राम क्या होगी, जब हम इनहेल करेंगे तो डायफ्राम डाउनवर्ड जाएगी, डायफ्राम डाउनवर्ड जाएगी और रिब्स जो है आउटवर्ड और फॉरवर्ड जाएंगे। तो इस तरह से मेरे हाथ को अगर आप देख पाएँ तो ये नॉर्मली जो है ऐसे है। तो इसलिए ये जो है डायफ्राम जो नीचे वाली उंगलियां हैं, ठीक है, ये नीचे आई, ठीक है, नीचे आई, और ये जो है रिब्स जो है ऐसे बंद थी, मतलब नीचे थी, अब ये बाहर आई, तो बीच वाला एरिया ज़्यादा खुल गया तो एयर जो है इनसाइड आएगी। अब जो एयर को बाहर निकालना है तो ये डायफ्राम ऊपर जाएगा और ये डाउनवर्ड, तो लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा, उस तरह से गैस बाहर निकल आएगा। सो द क्लीन मॉइस्ट वगैरह ये हो गया। अच्छा, लंग्स के बारे में थोड़ी स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये नोज़ है, नोज़ से जो लंग्स तक का सफ़र कैसे होता है, नोज़ के बाद जो होता है फेरेंक्स, फेरेंक्स जो होता है कॉमन ओपनिंग होती है माउथ की और नोज़ की, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की और डाइजेस्टिव सिस्टम की। फेरेंक्स के बाद लेरिंक्स होती है, ट्रेकिया, ट्रेकिया जो सांस की ट्यूब है इसके ऊपर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ट्रेकिया, ट्रेकिया जो है उसके ऊपर एक होल होता है जिसको ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस के ऊपर जो है एक ढक्कन होता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, जो खाने को अंदर जाने नहीं देता,
ठीक है। फिर ट्रेकिया के साइड नीचे जो है ट्रेकिया डिवाइड करती है दो हिस्सों में, जिसको कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है उसके बाद जो है लंग्स आते हैं दो। तो लंग्स जो है दो होते हैं, फिर उसके अंदर ब्रोंक्यूल्स होते हैं। फाइनल जो हिस्सा होता है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है तो उसको कहते हैं अल्वियोलाई। क्या कहते हैं? अल्वियोलाई, जिसके ऊपर कैपिलरीज होती हैं और वहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। अल्वियोलाई के ऊपर गैसेस का एक्सचेंज होता है। जैसे कि ऐसे समझो कि ये अल्वियोलाई है, इसके ऊपर जो ब्लड कैपिलरीज चढ़ी हुई हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी का इसके अंदर आएगा और इसमें से ऑक्सीजन जो जाएगा उस अल्वियोलाई के अंदर। तो इस तरह से एक प्रोसेस होता है। ये सारा बताया गया। अब कुछ बीमारियां बताई गई हैं। एस्थमा एंड लंग कैंसर। एस्थमा जो होती है डस्ट पार्टिकल्स की वजह से जो एलर्जी की कंडीशन होती है, जिसमें सांस फूलना होता है, ठीक है। और इसके हल क्या है? इसका जो इनहेलर लेते हैं। दूसरा लंग कैंसर, जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाए तो उसको कैंसर कहते हैं। जब लंग्स की हुई तो लंग्स कैंसर। ये किस वजह से होती है? ये स्मोकिंग वगैरह की वजह से होती है, ठीक है। पॉल्यूटेड एयर, ये हो अस्थमा हो गया, स्मोकिंग ये हो गया, ठीक है। अच्छा, फील योर बॉडी, ये तो उसकी एक्टिविटी हो गई। उसके बाद हार्ट। अच्छा, लग ये सारा है कि हम जो है पूरा चैप्टर नहीं कर पाएंगे, पूरा बुक नहीं कर पाएंगे, तो हम जो है सिर्फ एक चैप्टर को डिवाइड करते हैं। आज एक चैप्टर पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे। जूनियर साइंस टीचर के लिए, सबके लिए जो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना लूँगा, इसमें सारे जो साइंस के चैप्टर्स 1 लेक्चर 2 इस तरह से मिल जाएंगे, तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो हार्ट इज़ क्या है? हार्ट इज़ द पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। हार्ट क्या है? पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। पंप करती है ब्लड को। देखो, अगर आपकी छोटी बॉडी होती, ठीक है, तो ब्लड पहुंचाना इजी होता है यहाँ वहाँ, ठीक है। लेकिन आपकी बॉडी इतनी बड़ी और ब्लड जो है इस तरह से यहाँ तक कैसे आए, ठीक है। तो इसको पंप करना पड़ेगा किसी प्रेशर से पंप करना पड़ेगा। तो प्रेशर से पंप करने के लिए आपके पास क्या है? हार्ट है। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं और 4 वाल होते हैं। हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। योर हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड वेजल। ब्लड वेजल्स होती हैं कौन सी? आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। बुक से ज़्यादा मेरे जो है अल्फाज पे ध्यान दें, ताकि आपके जो है हर चीज़ कवर हो जाए। मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रहा हूँ। देखो, हार्ट जो है, हार्ट के 4 चैम्बर्स, 4 वाल होते हैं, ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो है हार्ट के वाल्स भी होते हैं। अच्छा, बात यह है कि हार्ट से जो वेजल्स वगैरह जो जुड़ी हुई हैं वो कौन सी हैं? एक आर्टरीज की डेफिनेशन ये है कि हार्ट से बॉडी तक ब्लड ले जाए, हार्ट से बॉडी तक, चाहे ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजन, तकरीबन ऑक्सीजन वाला लेके जाती है। सवा एक के जो लंग्स तक जो हार्ट ब्लड जाता है ना हार्ट से, वो बगैर ऑक्सीजन वाला होता है, बाकी ऑक्सीजनेटेड होता है। बाकी जो वेजल्स होती हैं, जो बॉडी वेन्स जो होती हैं बॉडी से हार्ट तक ब्लड लेकर जाती हैं, वो सारे डीऑक्सीजनेटेड बगैर ऑक्सीजन वाला सवा एक के जो हार्ट से लेके आता है, लंग्स से लेके आता है हार्ट तक, वो ऑक्सीजन वाला होता है, ठीक है। ये इसके बीच में फ़र्क है। तीसरी कैपिलरीज होती हैं जो टिश्यूज़ इन दोनों के बीच में होती हैं, ठीक है। द एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन ए मिनट। 72 टाइम्स इन ए मिनट जो है वो एवरेज जो है ह्यूमन हार्ट जो है करती है। डू यू नो अबाउट एनी हार्ट डिजीज़? हार्ट डिजीज़ आर हाई ब्लड प्रेशर हो सकती हैं। कौन सी बीमारी हो सकती है? हार्डनिंग ऑफ द ब्लड वेजल हो सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, चेस्ट पेन हो सकती है, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं वगैरह। उसके बाद बात की है मसल्स एंड स्केलेटन की, ठीक है। मसल्स हमारे बॉडी के एक टिश्यूज़ हैं जिसके पास एबिलिटी होती है कॉन्टेक्ट और रिलैक्स की, और उसी वजह से हम जो है मूव कर सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं। मसल एंड स्केलेटन। योर मसल्स एंड योर स्केलेटन आर बोन्स इन योर बॉडी, वर्क टुगेदर एनेबल यू टू मूव। ये दोनों साथ मिलके जो है आपको मूव करने में हेल्प करती हैं। हाउ यू स्टैंड, आप कैसे खड़े होते हैं, हाउ यू सिट, आप कैसे बैठते हैं, हाउ यू वॉक, और इवन हाउ यू लिफ्ट थिंग्स, आप कैसे चीज़ों को उठाते हैं, आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द मसल्स एंड द स्केलेटन। ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी मेक द फ्रेमवर्क कॉल्ड द स्केलेटन। सारे बोन्स के जो है बॉडी के मिलके जो बनाते हैं आपके स्केलेटन बनाते हैं, ढांचा। देयर आर 206 बोन्स इन योर बॉडी, और जो बच्चे के अंदर जो है 300 बोन्स होती हैं, वो आपस में फ्यूज़ होकर आपस में जुड़ के जो है 206 बन जाती हैं। योर बोन्स ग्रो अस यू ग्रो। ये बोन्स जो है लिविंग होती हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोड जो हैं, जो कॉकरोच वगैरह, उनके जो स्केलेटन होता है ना बाहर वाला एक्सोस्केलेटन होता है, वो ग्रो नहीं करता। जो मोलस्का जो है उस सिपियाँ, समंदर की सिपियाँ, उनके अंदर भी जो स्केलेटन होता है वो भी जो है ग्रो नहीं करता। लेकिन हमारी जो है बोन्स ग्रो करती हैं, तभी अगर टूट जाती है तो भी ग्रो होकर वापस
बन सकती हैं। योर बोन्स ग्रो एज यू ग्रो, द फंक्शन ऑफ द स्केलेटन इज टू सपोर्ट। काम क्या होता है, फंक्शंस बहुत सारे होते हैं स्केलेटन का, एक तो सपोर्ट करना, दूसरा प्रोटेक्ट करना, तीसरा जो ब्लड की फॉर्मेशन जो यहाँ पे नहीं दिया गया वो भी करता है, बोन मेरो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। कैन यू नेम सम ऑफ द ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड बाय स्केलेटन, स्केलेटन से कोई ऐसे पार्ट हैं बॉडी के जो प्रोटेक्टेड है। हाँ, हमारे रिबकेज है, रिबकेज के अंदर हमारी हार्ट, लंग्स सारे प्रोटेक्टेड है। क्रेनियम जो हड्डी है ब्रेन की, जो उसके ऊपर ब्रेन कवर्ड किया हुआ है इस तरह से, ठीक है। स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, रिब्स एंड ब्रेस्ट, आ गया ना, बोन प्रोटेक्ट द हार्ट, लंग्स। ह्यूमन आर बॉर्न विद 300 बोन्स, ह्यूमन के 300 बोन्स होती हैं, बट सिंस मैनी फ्यूज टुगेदर, सारे फ्यूज होके एडल्ट से अराउंड 206 बोन्स, बड़े होके विद 26 बोन्स इन ईच फुट, एक फुट के अंदर जो है 26 बोन्स होती हैं, एंड 27 बोन्स इन ईच हैंड, एक हैंड के अंदर 27 बोन्स होती हैं। ओवर हाफ ऑफ आवर बोन्स आर इन आवर हैंड्स एंड फीट, ठीक है, हमारी बॉडी के इन 2 हिस्सों में हैं, ठीक। काउंट एंड राइट द नंबर्स ऑफ बोन्स, ये सारी हैं, ठीक है। ये अभी इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ हैं। अब जो जॉइंट की बारी आ गई, ठीक है। जॉइंट क्या होता है, 2 हड्डियां जहाँ पे मिले उसको कहते हैं जॉइंट, ठीक है। और जॉइंट की स्टडी को हम कहते हैं जो है आर्थ्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सो मूव योर आर्म अपवर्ड बाय रेजिंग योर आर्म हायर देन योर शोल्डर, नाउ मूव योर आर्म डाउनवर्ड बाय बेंडिंग योर एल्बो, अपने जो है हाथ को इससे हिलाओ। सिट डाउन बाय बेंडिंग योर लेग एट द नी जॉइंट। ये सब कुछ जो हम मूव करते हैं, योर बॉडी हैज मसल्स ऑफ मेनी डिफरेंट साइजेस तो एंड शेप्स, ऑल द मसल्स टुगेदर मेक अप द मस्कुलर सिस्टम, सारे जो मसल्स मिलके जो बनाते हैं क्या, मस्कुलर सिस्टम। देयर अबाउट 639 मसल्स, कितनी होती हैं, 639 मसल्स होती हैं इन योर बॉडी। ये नोट करनी है चीज़ें, आप नोट्स उठाएं, ये जब भी आप लेक्चर्स मेरे लें तो नोट्स उठाएं, आपको जो है जो चीज़ें मिल रही हैं पॉइंट आप लिखते जाएं, पास करके वीडियो को वहाँ पे लिखते जाएं, फिर दोबारा आप जो प्ले करें वहाँ से आगे दूसरी पॉइंट मिलती जाए आप लिखते जाएं, जो एडिशनल पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो भी आप लिखते जाएं की पॉइंट्स में, ताकि फिर हर हफ्ते जो है इसको रिवाइज ज़रूर करें, अभी भी समझ लें और दूसरी बात रिवाइज भी ज़रूर करें। इन ऑर्डर टू मूव ए बोन ए मसल कॉन्टेक्ट करती है वगैरह, ये सारी चीज़ हो गई। अब स्किन, स्किन क्या है, स्किन जो है देखो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, ठीक है, क्योंकि आर्गान है, टिश्यू नहीं है। आर्गान उसे कहते हैं जब सेल्स डिफरेंट जो टिश्यूज़ आपस में मिलें, ठीक है। टिश्यूज़ क्या होते हैं, देखो सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। जब डिफरेंट सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, एक ही काम करके टिश्यू है, जैसे बोन टिश्यू है, ठीक है, और जो है ब्लड टिश्यू है, फैट टिश्यू है, ये जब आपस में मिल के कोई खास काम करेंगे तो उसको हम कहेंगे आर्गान। तो स्किन के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो स्किन इज़ आवर आउटर लेयर ऑफ बॉडी, इट इज़ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एज इट कवर द होल, इट इज़ 2 मिलीमीटर थिक, 2 मिलीमीटर थिक होती है, ठीक है। सो इट परफॉर्म मैनी नेसेसरी फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन करते, सच एज प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम इंजरी एंड प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन को ख़त्म करना। द स्किन एक्ट्स एज अ बैरियर एंड प्रिवेंट्स हार्मफुल जर्म्स डिजीजेज फ्रॉम एंटरिंग योर बॉडी, बॉडी में एंटर होने से बचा। स्किन इज सेंसिटिव टू टेम्परेचर, टच, प्रेशर एंड पेन, क्योंकि इसके पास न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन क्या होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं। तो हमारा कॉमन डिसऑर्डर्स काजेस कौन से हैं, बॉडी पार्ट्स, कॉमन डिसऑर्डर एस्थमा। एस्थमा जो है अभी लंग्स की कौन से ये बीमारियां कौन सी हैं ये बता रहा है कि ये लंग्स की बीमारी को देखते हैं। कोई एक एस्थमा क्या है, एस्थमा इज ए कॉमन ब्रीथिंग डिसऑर्डर, इट कॉज डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग ड्यू टू सोलन एयर पैसेज। एयर पैसेज जहाँ पे जो है एयर जा रही होती है, देखो ये ट्रेकिया आ गया, ये एल्वियोला लास्ट पोर्शन आ गया, ब्रोंक्यूल्स आ गए, तो उस एयर पैसेज में जो है कोई चीज़ जमा हो जाती है, डस्ट पार्टिकल वगैरह, तो स्वेलिंग हो जाती है, तो हमें जो एस्थमा होता है। काजेज ब्रीथिंग इन एयर पॉल्यूटेड एरिया, एयर पॉल्यूटेड जो अगर होगी तो वहाँ से जो मिलेगी इस वजह से ये बीमारी होती है, ठीक है। हार्ट डिजीज़, हार्ट की डिजीज़ कौन सी होती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्डनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, चेस्ट में पेन होना, हार्ट अटैक होना, स्ट्रोक्स होना। तो सम कॉमन काजेज़ कौन से होते हैं, अनहेल्दी डाइट हम लें, मतलब ऑयल वाली चीज़ें लें, लेक ऑफ एक्सरसाइज करें, बीइंग ओवरवेट हो जाएं, स्ट्रेस टेंशन लें ज़्यादा, स्मोकिंग करें, तो उस वजह से बीमारियां हो सकती हैं। उसके अलावा है जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी, तो ये स्टोमक दिया गया है सारा, स्टोमक के जो है नीचे ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये दिया गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो इंडाइजेशन इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, हार्ट बर्न इन अनदर कॉमन डिसऑर्डर, दिस इज कॉज्ड बाय टू मच एंड टू फास्ट ईटिंग एंड आल्सो बाय ईटिंग स्पाइसी फूड, ये इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। अब जो है
किस तरह से हम अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं, किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं। तो हमें ये चीज़ें करनी हो, स्लीपिंग फॉर 6 to 8 आवर्स एट नाइट, हम सोएं, ईटिंग हेल्दी फूड, खाना खाएं, वॉकिंग एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, ब्रीथिंग इन क्लीन इन्वायरमेंट, ठीक है, क्लीन इन्वायरमेंट जो है हम ब्रीथिंग करें, ठीक है। इसके अलावा जो है ह्यूमन बॉडी, अच्छा ये पूरी समरी आ गई। ह्यूमन बॉडी इज़ एन अमेजिंग लिविंग थिंग, ह्यूमन बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, ये हो गया सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब इसके कुछ MCQs होंगे वो हम करेंगे कि क्या है। देखो अब आप MCQs को हल करने की कोशिश कीजिएगा पहले, फिर मैं बताऊंगा। डाइजेशन बिगिनस इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, डाइजेशन कहाँ पे होती है? लंग्स में नहीं, हार्ट में नहीं, माउथ में, हाँ यहाँ से स्टार्ट होती है, स्टोमक के अंदर भी होती है लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है माउथ से। अच्छा, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज़, लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? स्किन है, हमने पढ़ा था। द पार्ट ऑफ बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स इंटरनल बॉडी पार्ट्स, इंटरनल बॉडी पार्ट्स को जो प्रोटेक्ट करता है वो स्किन ही होती है, ठीक है, सी ऑप्शन। द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट कंट्रोल्स ओवरऑल बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करे वो कौन सा? जो ब्रेन है, ब्रेन ही सब चीज़ को कंट्रोल करता है। 5 सवाल है, द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट गिव्स यू शेप, पूरा शेप देता है आपकी बॉडी को, वो कौन सी चीज़ें होती हैं? आपकी मसल्स होती हैं, जिस तरह की मसल्स तो बाद में आती हैं, स्केलेटन होता है, स्केलेटन का फ्रेम जो मेन होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है ये चीज़ें हैं, तो ये भी काम की नहीं है। इतना ही काफ़ी था आज के लिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हम नेक्स्ट चैप्टर भी करेंगे। शुक्रिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है वो आप देख लें। MCQs की तैयारी किस तरह से करनी है, किस तरह से टेस्ट को हल करना है, सारी पढ़ी हैं। और शार्ट ज़रूर देखें मेरे इस चैनल के अंदर, आपको मोटिवेशनल मिलेंगे और जो है सारे जो है जुड़े मिलेंगे, इस जॉब के हवाले से भी मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।